हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आज हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए शायद सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो। कुछ मैसेजेस शायद रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। इसके अलावा आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, आपके एनर्जी को लेकर है। वो तो ज़्यादा रेजोनेट आपसे करेगा। तो पेमेंट डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी जो है वो ऊपर मेंशन की हुई है। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है हर्मिट। आपकी सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है हैंग्ड मैन। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके तरफ से आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन आपको, आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। आपके लिए आपकी एक्शन इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर एक्शन होगा जस्टिस। इस पर्सन की तरफ से एक्शन होगा 6 ऑफ कप्स। और आउटकम आप दोनों की इस रिलेशनशिप की है ये कार्ड। तो कैंसर, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक सच्चाई से भाग रहे हो। आप किसी एक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, भाग रहे हो, या फिर सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो। एक रिलेशनशिप जो अच्छी चल रही है उसे सैबोटाज कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर कोई फियर है, डर है कमिटमेंट का, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होने का। या फिर ये कुछ चल रहा है आपके पीठ पीछे जो आपको पता ना हो, और आप जानकर भी अनजान बन रहे हो। ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या कुछ तो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप यही सोचकर आगे बढ़ना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक डिनायल है आपके अंदर शायद से। इस पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन, उनके मन में ऐसा है कि वो अब और इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले सकते। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, और ये पर्सन इसे इमीडिएटली बात करना चाहते हैं आपसे, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और अब ये पर्सन जो भी है प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। कैंसर में देख रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत पॉपुलर हो, आप बहुत, आपके बहुत पास बहुत ऑप्शंस है। आप इस पर्सन को पसंद करते हो मगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो। आपको शायद ये एहसास नहीं है कि आप इस पर्सन, मतलब आपको एहसास तो है मगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप इस पर्सन से भी उतना ही प्यार करते हो जितना कि ये पर्सन आपसे करते हैं, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी में है 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के साथ। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर ये पर्सन आपको शायद बता नहीं पाए, या फिर ये पर्सन एक वन साइडेड रिलेशनशिप में थे जहाँ पे
ये पर्सन आपको बार बार कहते रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं, मगर आपके तरफ से कोई जवाब नहीं आया या फिर आप इसे टालते गए। अब आप दोनों के बीच में एक दूरी आ चुकी है, हर्मिट। तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन है, एक दूरी है, क्योंकि आप दोनों थोड़ा सा वक्त अलग बिता रहे हो और ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस देख रही हूँ, हर्मिट वर्गो एनर्जी है। तो देखिए 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है और ये आगे भी जा सकता है, एक हैप्पी रिलेशनशिप हो सकती है, मगर यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। एक पर्सन शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे, फिर या फिर एक पर्सन के पास वक्त नहीं है। अब वो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरे पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, और इस वजह से इस रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस है। अब इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत वेटिंग की एनर्जी है। आप दोनों में से एक पर्सन बहुत वेट कर चुके हैं कि कभी ना कभी ये रिलेशनशिप एक फॉर्मल रिलेशनशिप होगा, कभी ना कभी एक प्रपोजल आएगा, कभी ना कभी ये शादी में कन्वर्ट होगा। कोई है इस रिलेशनशिप में जो इसे आगे ले जाना चाहते हैं, मगर दूसरे पर्सन जो है वो रेडी नहीं है। अब फिर से मैं यही कहूँगी कि ये दोनों में से आप कौन हो और आपके पर्सन कौन है, ये आपको बेटर पता होगा। मगर यहाँ पे एक पर्सन ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, और दूसरे पर्सन कमिट नहीं कर रहे, रेडी नहीं है। तो ये रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट पॉइंट पर आ गई है। आप की फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है हैंगमैन। तो ये पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो, आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। अगर आप सेपरेटेड हो तो भी आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते हो, मगर इस रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी आई है। तो आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की। ये पर्सन आप पर स्पाई करे, ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहे हैं। तो देखते हैं हैंगमैन यहाँ पे क्यों है। तो देखिए आपके तरफ से आप इस पर्सन के साथ काफ़ी खुश हो। ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, मगर आपकी इंटेंशन देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप थोड़ा सा वक्त चाहते हो, आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो, आप हील करना चाहते हो। शायद आपकी कोई पास्ट इश्यूज़ है, पास्ट प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज़ है, आप उन सारी चीज़ों से हील करना चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो काफ़ी एक इन एंड आउट एनर्जी है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो कैंसर, वो काफ़ी इन एंड आउट हो, काफ़ी ट्रैवल करते हो सकता है कि उनकी जॉब ट्रैवलिंग वाली हो, इसीलिए आप दोनों काफ़ी टाइम अलग स्पेंड करते हो, और इस वजह से आप शायद इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं फील करते। आपको लगता है ये पर्सन कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, या फिर कमिटमेंट होगा तो भी आप दोनों एक साथ बहुत कम वक्त स्पेंड करते हो एक साथ, तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको बहुत डीपली प्यार करते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे कहते नहीं हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन रुके हुए हैं आपके जवाब के लिए, या फिर ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या कोई फ्यूचर होगा या नहीं। ये पर्सन डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं। यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, एक बिट्रेयल सा एनर्जी दिख रहा है। तो इनको शायद डर है कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो आप इस रिलेशनशिप को तोड़ देंगे, मगर एक्शन के तौर पर मैं देख रही हूँ आप फाइनली इस रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को आगे ले जा रहे हो। ये पर्सन भी आपके साथ रिकंसाइल कर रहे हैं, तो आप दोनों एक साथ आ रहे हो एक थोड़ी सी एक डिस्टेंस के बाद, एक सेपरेशन के बाद। तो जस्टिस है, लिब्रा एनर्जी। हो सकता है आप कोई लिब्रा से डील कर रहे हो। देखिए आपको क्लैरिटी आ रही है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं, मगर फिर से वो 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन कहते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी इस पर्सन की एनर्जी है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन मगर पैशनेट है आपके बारे में,
मगर बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को कहते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। 3 ऑफ कप्स है आपकी आउटकम, तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव आउटकम है। आप दोनों एक साथ आ रहे हो, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रही है, आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर की एनर्जी है, जहाँ पे एक डर है आप दोनों के अंदर कि यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पे पास्ट की भी डर है, क्योंकि पास्ट में भी आप दोनों शायद रिलेशनशिप्स में रह चुके हो जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मगर वो डर को आप ओवरकम कर रहे हो और समय के साथ आप आगे चल रहे हो। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब आप इस रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो और इस रिलेशनशिप को आगे ले जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है मैसेजेस आपके लिए। फायर साइन, तो देखिए आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, शायद एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे बहुत फायर साइंस हैं, एक्वेरियस है। ओके, चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो देखिए यहाँ पे भी यूनिवर्स कह रही है कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, और ये डिसीजन आप दोनों को लेना है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्या करना है, आगे बढ़ना है या नहीं। जितना मैं देख रही हूँ कि ये रिकन्सिलिएशन के और जा रहा है। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वी नीड टू लेट ईच अदर गो, यानी कि एक दूसरे को लेट गो करना ज़रूरी है अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है तो। I hid who I really am from you. I want to tell you how I feel. ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। You don't know how hard it was to let you go. तो देखिए ये सेपरेशन के दौरान भी आप दोनों को ये बहुत मुश्किल हो रहा है एक दूसरे से अलग होना। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप चैट भेज सकते हो, और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।